अब तक बाकायदा नज़्म इस मुशायरे में नहीं सुनी गई। नज़में वैसे सुनाई गई, लेकिन एक बाकायदा नज़्म के शायर, हमारे मेहमान शायर अमेरिका से आए हैं। शायरी के साथ साथ मुसव्विरी भी करते हैं। और मुझे याद आ रहा है कि कभी सलाम मछली शहरी ने कहा था कि इस तेज़ तर हवाए ज़माना के बावजूद जल ए चरागे शाम के ज़िंदा रहेंगे हम। इस तेज़ तर हवाए ज़माना के बावजूद जल ए चरागे शाम के ज़िंदा रहेंगे हम। मुतरिब बस एक गीत के ढलने लगी है रात, साकी बस एक जाम के ज़िंदा रहेंगे हम। जनाब इरफान मुर्तज़ा जो लॉस एंजलिस अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं, अपनी नज़मों से हमें नवाजेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि इतनी बहादुरी से आप लोग मुशायरा सुन रहे हैं। और जश्न उर्दू के तमाम अरकान का शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ साथ मैं तमकीन भाई का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे एक ऐसे शख्स से मेरा ताल्लुक़ कायम किया। कहते हैं कि जब लोग मेरी उम्र को पहुँचते हैं तो नए दोस्त बनते नहीं हैं, जान पहचान वाले रह जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर एक नया दोस्त पाया, सैयद फरहान वास्ती की शक्ल में। और मैं चाहूँगा मैं एक छोटा सा तोहफ़ा आपकी नज़र कर दूँ। आप और तमकीन भाई तशरीफ़ लाइए प्लीज़। तो ये मेरी एक पेंटिंग इनकी नज़र, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपके तोहफे का बहुत शुक्रिया। ये आखिरी वक्त है, हम वक्त नहीं ले रहे हैं, आप बस अपनी खूबसूरत नज़में सुना दें। सदर मुशायरा, बहरहाल आप सबकी इजाज़त से जी साहब। एक फर्द शेर के ख्वाब को ख्वाब की सूरत में ही जिंदा रखो। वाह। ख्वाब को ख्वाब की सूरत में ही जिंदा रखो, ख्वाब ताबीर जो बन जाएं तो मर जाते हैं। अरे क्या कहना, क्या कहना। ख्वाब को ख्वाब की सूरत में ही जिंदा रखो, ख्वाब ताबीर जो बन जाएं तो मर जाते हैं। और एक और शेर के बिछड़ गए हो किसी से तो बद्दुआ मत दो। बिछड़ गए हो किसी से तो बद्दुआ मत दो, मोहब्बतों का भी कोई उसूल होता है। नवाजिश। वाह। एक छोटी सी नज़्म तमाम ख़वातीन की नज़्म, और उन्वान से आप समझ जाएंगे कि ये किसके लिए है। उन्वान है बदनसीब शख्स। शौहरों के लिए नहीं कह रहा हूं। कभी बारिश के रुकते ही धनक फैले तो लगता है हंसी रंगों की बारिश में नहाकर तुम निकल आई। वाह। कभी बारिश के रुकते ही धनक फैले तो लगता है हंसी रंगों की बारिश में नहाकर तुम निकल आई। तुम्हें जब ऐसी हालत में कोई देखे और उसका दिल नहीं धड़के तो ऐसे शख्स पर तुम फातिहा पढ़ना। अमूमन लोग कहते हैं कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। चंद नामुमकिन चीज़ों की मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा सदर मुशायरा की इजाज़त से। और मैं लाहौर से इजाज़त नहीं ले रहा, बल्कि एक शायर सुखन से इजाज़त ले रहा। उन्वान है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अगर रंगों की आवाज़ें सुनाई दे रही होती, सदाओं की भी तस्वीरें दिखाई दे रही होती, अगर मैं नूर की किरणों को हाथों में पकड़ सकता, धनक के रंग भी अपनी हथेली पर मैं मल सकता, अगर खुशबू से मैं अल्फाज की सूरत बना सकता, अगर जन्नत की मट्टी से तेरी मूरत बना सकता, तो तेरी जात पर लिखना बहुत आसान हो जाता। वाह 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 वाह। इरफान भाई बहुत अच्छा। और तमहीद इसलिए ज़्यादा नहीं क्योंकि वक्त नहीं है, और मेरा एक शेर उस पर सुन लीजिए कि आखिरी सांस ले रहा हूँ मैं
आप तमहीद मुख्तसर रखिए। अरे वाह, एक और छोटी सी नज़्म, उन्वान है हेजिटेशन, और इसमें आप साथ साथ चलेंगे। बहुत मंजरकशी है कि फलक भी रंग बदल चुका है और अब तो सूरज भी ढल चुका है। मैं अपनी गाड़ी में चलते चलते अब उस गली तक पहुंच गया हूं कि जिस गली में है घर तुम्हारा, तुम्हारे घर के जो रंग थे वो बदल चुके हैं। क्यारियों में गुलाब के जो हसीन पौधे थे जल चुके हैं। तुम्हारी खिड़की पे अब भी गुलशन का एक पर्दा लटक रहा है, और ऐसा पर्दा कि जिससे अंदर का सारा मंजर झलक रहा है। वाह वाह, तुम अपने कमरे में फोन थामे खड़ी हुई हो, मैं अपनी गाड़ी में फोन हाथों में लेके बैठा हूं। सोचता हूं तुम्हारा नंबर मिला तो दूं, पर ये तुम न कह दो कि रॉन्ग नंबर। अरे वाह वाह। एक गजल के चंद अशआर, और ये गजल जनाब अब्बास ताबिश की, कि सिकंदर का मुकद्दर बिक रहा होता तो ले लेते। क्या कहना, सिकंदर का मुकद्दर बिक रहा होता तो ले लेते, कहीं सुरखाब का पर बिक रहा होता तो ले लेते, तो ले लेते। और रिहाइश की हमें कोई जरूरत तो नहीं, लेकिन रिहाइश की हमें कोई जरूरत तो नहीं, लेकिन मकानों में कोई घर बिक रहा होता तो अच्छा ले है, लेते। अच्छा मकानों है, में वाह, कोई वाह वाह वाह। रिहाइश की हमें कोई जरूरत तो नहीं, लेकिन मकानों में कोई घर बिक रहा होता तो ले लेते। और हमारी तो यही ख्वाहिश थी, हम छोटा सा घर एक दिन, हमारी तो यही ख्वाहिश थी, हम छोटा सा घर एक दिन तेरे घर के बराबर बिक रहा होता हदीस बहुत अच्छी है, वाह वाह वाह। तो ले लेते। और है कि मोहब्बत का जो उड़कर उस तलक पैगाम ले जाता, मोहब्बत का जो उड़कर उस तलक पैगाम ले जाता, कोई ऐसा कबूतर बिक रहा होता। एक और गजल की चंद अशआर, के जमी तो ले ही चुके, आसमान लोगे क्या? जमी तो ले ही चुके, आसमान लोगे क्या? तुम अपने वास्ते सारा जहान लोगे क्या? और कदम कदम से मिलाकर जो चल रहे हो तुम, कदम कदम से मिलाकर जो चल रहे हो तुम, कदम कदम पे मेरा इम्तिहान लोगे क्या? अब बचा है कुछ भी नहीं फरहान, बचा है कुछ भी नहीं अब जो तुमको दे दूं मैं। सभी तो ले लिया, अब मेरी जान लोगे क्या? बचा है कुछ भी नहीं अब जो तुमको दे दूं मैं, सभी तो ले लिया, अब मेरी जान लोगे क्या? और मोहब्बतों में तो हर बात मानी जाती है, मोहब्बतों में तो हर बात मानी जाती है, सो तुमसे जो भी कहूंगा वो मान लोगे क्या? सब एक नज्म, उन्वान है पुराने घर के मौसम। यहां परदेश में आकर हम अपने देश की बातें कभी तो भूल जाते हैं, कभी हम खुद भुलाते हैं। इन्हीं बातों में, यादों में पुराना घर भी है मेरा, पुराने घर के वो मौसम अभी तक याद आते हैं। कभी बारिश जो होती थी तो अपनी टीन की छत पर कई सुरताल बजते थे, बड़े कमरे के बीचों बीच हम बर्तन भी रखते थे कि उन सुराखों से जिनसे सुबह सूरज चमकता था। कभी बारिश जो होती थी तो पानी भी टपकता था। वाह 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 वाह। नए हमसाए की बेटी हमारे घर में आती थी, नए हमसाए की बेटी हमारे घर में आती थी, हमारी बहनों के संग बेसनी रोटी पकाती थी। मजा बारिश का हमको जो पुराने घर में आता था अभी तक याद आता है। क्या कहना, अगरचे लू भी चलती थी, फजा भी गर्म होती थी, और ऐसा हब्स होता था कि मानो दम निकल जाए। तो ऐसे में हम अपने दोस्त को सत्तू पिलाते थे, अरे वाह, अगर हो जेब में पैसे तो फिर कुल्फी भी खाते थे। कभी ऐसा भी होता था कि दस्तरखान बिछता था तो दस्तरखान के कोने पर रखी बाल्टी में आम होते थे, कभी एक दो कभी दो चार अपने नाम होते। अरे वाह वाह वाह। क्या कहना, गरीबी में जो जीने का मजा था अभी तक याद आता है। खिजा आती थी, मौसम का अजबी ढंग होता था, हरे पत्तों का पीला खौफ से फिर रंग होता था। जुदा हो जाएंगे वो शाख से यारो किसी भी दिन, किरों देव जाएंगे पैरों तले यारो किसी भी दिन। इन्हीं सूखे हुए पत्तों में फिर एक फूल खिलता था, इन्हीं सूखे हुए पत्तों से वो चुपके से कहता था बहारें फिर भी आएंगी। अब बाहर आती थी, आंगन में हमारे फूल खिलते थे, हरे पत्ते हमारे पेड़ पर कुछ ऐसे हिलते थे कि मौसम के बदल जाने की वो खुशियां मनाते हों, सना सन सन कोई नगमा सुनाते हों।
मोहल्ले के जमा लड़के पतंगे भी उड़ाते थे, कहीं तुम छल्ला उड़ती थी, कहीं गुड्डे लड़ाते थे, कभी तो जाने बूझे एक मकान की छत पे हम यारो किसी को देखकर अपनी पतंगे भी गिराते थे। वाह वाह वाह। वो सर्दी हो कि गर्मी हो, खिज़ां आए बहार आए, पुराने घर के वो मौसम अभी तक याद आते हैं। एक गजल के चंद अशार, ताज़ा गजल है मंसूर साहब, अभी करवाता हूं, आपकी इज्जत आप फिक्र नहीं करें। तो वही जहां पर भी मैं जाऊंगा, इरफान भाई वही सुना दीजिए जरा नज्म, चूंकि मैं अभी थोड़ा- पेश करता हूं। जहां पर भी मैं जाऊंगा वहां पर शोर तो होगा, जहां पर भी मैं जाऊंगा वहां पर शोर तो होगा, मेरे लहजे मेरे तर्जे बयां पर शोर तो होगा। और सुनाऊंगा, पढ़ूंगा नज्म मैं जब भी, सुनाऊंगा गजल कोई, फकीराने सुखन के आस्था पर शोर तो होगा। और है कि एक और शेर इसका सुन लें कि इन्हें अच्छा ये- हरफे सुखन के नाम पर दुखड़े सुनाने हैं। क्या कहना है भाई? इन्हें हरफे सुखन के नाम पर दुखड़े सुनाने हैं, तो शायर जब भी आएंगे यहां पर शोर तो होगा। शोर तो होगा। क्या कहना है? इन्हें हरफे सुखन के नाम पर दुखड़े सुनाने हैं, तो शायर जब भी आएंगे यहां पर शोर तो होगा। और है कि कुर्बत, रगबत या कि मोहब्बत वाह। कुछ तो है। रदीफ मेरे साथ दोहराइए, आपको भी मजा आएगा कि कुर्बत, रगबत या कि मोहब्बत कुछ तो है, उसको मुझसे इतनी उल्फत कुछ तो है। कुछ तो है। और तपती धूप में आज फलक पर फैले हैं, तपती धूप में आज फलक पर फैले हैं, मेरे रंग और उसकी रंगत कुछ तो है। और सजदे में भी उसको सोचता रहता हूं, सजदे में भी उसको सोचता रहता हूं, प्यार है या है कोई इबादत। अब फरहान भाई की नजर कि आ जाते हैं सभी इनकी दावत पर, आ जाते हैं सभी इनकी दावत पर, यानी शहर में इनकी इज्जत। वाह। एक नज्म पेश करना चाहूंगा, एक ऐसा अलमिया है कि जिससे हम तमाम परदेशियों को गुजरना पड़ता है। बहुत इंटेंस नज्म है, माजरत चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं पेश कर दूँ आप लोगों के सामने, और उसके बाद फिर हिजरत। ज़माने बाद मुझको डाक से एक ख़त मिला था, जो कि मेरी माँ ने भेजा था। मुझे वो देश से अक्सर दुआएं भेज देती है, यही इस ख़त में लिखा था। मोहब्बत से भरी जितनी दुआएं थीं वो मेरी ज़ात की, ईमान की, सेहत की और मेरी तरक्की के लिए ही थीं। अमूमन वो दुआएं ही लिखा करती है ख़त में, और दुआओं के अलावा कुछ नहीं लिखती। मगर इस बार उसने ये भी लिखा है कि तुमको देखने के वास्ते आंखें तरसती हैं, कि तुमको देखने के वास्ते आंखें तरसती हैं। तुम्हें मैं ही नहीं, तुमको तो हर एक याद करता है। कोई भी मिलने आता है तो मुझसे पूछता है वो कि तुम वापस कब आओगे। तो मैं खामोश रहती हूँ, जवाबन कुछ नहीं कहती। कभी दीवार तकती हूँ, कभी नजरें जमीन पर गाड़ देती हूँ कि शायद इस तरह आंसू या चेहरे पर जो मेरे कर्ब है सबसे छुपा लूं मैं। बहुत बेचारगी से फिर तुम्हारे बाप का चेहरा भी तकती हूँ। तुम्हारा बाप लगता है कि जैसे एक उजड़े घर का मंजर हो, ये लगता है कि जैसे जिंदगी देकर किसी ने छीन ली उससे। सुनो, चंद रोज की खातिर सही मिलने चले आओ। पढ़ाई जब तो ये सोचा कि हिम्मत करके चंद एक रोज अपनी माँ से, अपने बाप से मिलकर ही आ जाऊं। जमाना हो गया है, माँ बताती है कि छोटा भाई मेरा मुझसे कदमे और लंबा हो गया है, और जो छोटी बहन है मेरी, उसके तो अब कई रिश्ते भी आते हैं। बहुत मुश्किल से मेरे बॉस ने बस 1 हफ्ते की मुझे छुट्टी अता की है। टिकट महंगा था लेकिन ले लिया है, और अगले पीर की मेरी फ्लाइट है। बहुत अरसा हुआ जब भाई ने मुझसे कहा था मैं उसे कैनन का कोई कैमरा भेजूं, तो वो भी ले लिया है अब। और अपनी बहन की खातिर मैं सोने का कोई जेवर भी ले लूंगा। मगर माँ के लिए मैंने कई तोहफे खरीदे हैं। समझ में ये नहीं आता कि अपने बाप को क्या दूं। चलो कल काम से निकलूंगा तो बाजार जाऊंगा कि अब तो रात के 2 बजने वाले हैं। ये सोचा और सोने के लिए बिस्तर पे लेटा मैं। यकायक फोन की घंटी बजी, घबरा के उठा मैं कि ऐसे वक्त में जब फोन आए तो खबर अच्छी नहीं होती, कि ऐसे वक्त में जब फोन आए तो खबर अच्छी नहीं होती। फिर अपने सामने रखे हुए तोहफों को देखा, फोन उठाया,
फोन पर रोने की एक आवाज थी और बस, रोने की एक आवाज थी और बस। वाह, शुक्रिया भाई। और आखिर में आप सब लोगों के लिए उन्वान है, जो भी था क्या थोड़ा था। अपने देश को रोते भी हो, चैन से पढ़कर सोते भी हो। अपने देश को रोते भी हो, चैन से पढ़कर सोते भी हो। तुमको देश का गम कैसा है, हंसते भी हो, रोते भी हो। किसने कहा था आओ यहाँ, आकर तुम बस जाओ यहाँ। जब देश तुम्हारा अपना था, वो शहर तुम्हारा अपना था, वो गली तुम्हारी अपनी थी, वो मकान पुराना अपना था। उस देश को फिर क्यों छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था। अरे जो भी था क्या थोड़ा था। और जब भी देसी मिलकर बैठे किस्से फिर चढ़ जाते हैं। उन टूटी सड़कों के किस्से, उन गंदी गलियों के किस्से, उन गलियों में फिरने वाले उन सारे बच्चों के किस्से, औरंगी या कौरंगी के पानी के नलकों के किस्से, उन नलकों पर होने वाले उन सारे झगड़ों के किस्से, नुक्कड़ वाले दरवाजे पर टाट के उस पर्दे के किस्से, उस पर्दे के पीछे बैठी उस सलबेली नार के किस्से, जिसकी एक नजर को तरसे उन सारे लड़कों के किस्से। झूठे किस्से, सच्चे किस्से, प्यार भरे उस देश के किस्से। प्यार भरे उस देश को तुमने आखिर क्यों कर छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था। अरे जो भी था क्या थोड़ा था। और ये मिसरा तमाम इमिग्रेंट्स के लिए कि तुम फूले नहीं समाये थे जब एम्बेसी से आए थे। तुम फूले नहीं समाये थे जब एम्बेसी से आए थे। हर एक को वीजा दिखाते थे और साथ ये कहते जाते थे चंद ही दिनों की बात है यारो, जब मैं वापस आऊंगा साथ में अपने ढेर से डॉलर और पत्ता भी लाऊंगा। तुमने कभी ये सोचा होगा क्या क्या कुछ परदेश में होगा। अपने देश के होते सोते और अपने और वतन को रोते रोते देश को तुम परदेश कहोगे और परदेश को देश कहोगे। देश को तुम इल्जाम भी दोगे, उल्टे सीधे नाम भी दोगे। अरे देश को तुम इल्जाम ना दो, उल्टे सीधे नाम ना दो। देश ने तुमको छोड़ा था या तुमने देश को छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था। अरे जो भी था क्या थोड़ा था। बहुत शुक्रिया।